नमस्ते। आज हम बात करेंगे उस अनदेखे हीरो की जो हमारी बड़ी बड़ी इमारतों और लंबे लंबे पुलों को थामे रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीमेंट टेस्टिंग की, एक ऐसी दुनिया जो पर्दे के पीछे काम करती है। सोचिए, जब कोई गगनचुंबी इमारत सामने होती है तो सबसे पहले क्या दिखता है? जाहिर है, चमचमाता हुआ कांच, स्टील का ढांचा। पर कभी सोचा है कि इसकी असली जान, इसकी असली ताकत कहाँ छिपी है? इसको ऐसे समझिए जैसे कोई शानदार रेसिपी हो, हमारे शहरों की रेसिपी, और इस रेसिपी की सबसे सबसे जरूरी चीज है सीमेंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे केक के लिए बढ़िया मैदा चाहिए। अगर सीमेंट ही ठीक नहीं तो पूरी इमारत का क्या होगा? तो सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सीमेंट अच्छा है या नहीं। तो फिर सीमेंट को टेस्ट करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल चेकलिस्ट नहीं है, बात बहुत बड़ी है। ये हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों यानी हमारी सुरक्षा का सवाल है। इसमें कोई कोताही नहीं की जा सकती। अगर इसे सीधे सीधे कहें तो सीमेंट टेस्टिंग एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल है, एक बुनियाद। ये इस बात की गारंटी है कि जिस मटेरियल पर हम अपनी पूरी दुनिया खड़ी कर रहे हैं वो भरोसे के काबिल है भी या नहीं। तो चलिए सीमेंट की पूरी कहानी को समझने के लिए इसके टेस्ट के ब्लूप्रिंट को देखते हैं। इसे मुख्य रूप से 3 नजरियों से परखा जाता है: फिजिकल, केमिकल और परफॉर्मेंस। हाँ, तो ये हैं वो 3 मेन कैटेगरीज: फिजिकल, केमिकल और परफॉर्मेंस टेस्ट्स। ये तीनों मिलकर सीमेंट की पूरी पहेली को सुलझाते हैं, एक एक करके हमें बताते हैं कि ये असल दुनिया में कैसा बर्ताव करेगा। सबसे पहले आते हैं फिजिकल टेस्ट्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सीमेंट के फिजिकल गुणों को मापते हैं। मतलब इसके कण कितने बारीक हैं, ये कितनी देर में जमता है, इसकी ताकत कितनी है। ये एक तरह से हैंड्स ऑन चेकअप है। फिर आते हैं केमिकल टेस्ट्स। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पैकेट के पीछे उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना। यहाँ हम चेक करते हैं कि सीमेंट में सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड ये सब सही मात्रा में है या नहीं, क्योंकि यही तो वो केमिकल हैं जो सीमेंट को उसकी असली ताकत देते हैं। और आखिर में परफॉर्मेंस टेस्ट्स। यहाँ सीमेंट का असली इम्तिहान होता है। इसे मुश्किल हालात में डाला जाता है, देखा जाता है कि ये सल्फेट अटैक झेल पाता है या नहीं, या ये कितनी गर्मी पैदा करता है। इससे पता चलता है कि असल दुनिया में सालों साल ये कैसा परफॉर्म करेगा। चलिए अब जरा फिजिकल टेस्ट्स पर गौर करते हैं, जो सबसे आम है। इसे आप सीमेंट का एक तरह का हेल्थ चेकअप मान सकते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ बहुत ज़रूरी टेस्ट होते हैं, जैसे फाइननेस, यानी इसके कण कितने बारीक हैं, ये इसकी ताकत पर असर डालता है। फिर है सेटिंग टाइम, मतलब ये कितनी देर में सेट होता है। और एक होता है साउंडनेस टेस्ट, जो ये पक्का करता है कि जमने के बाद सीमेंट फैले या सिकुड़े में ही, वरना दरारें आ सकती हैं। ये सब तो ठीक है, ज़रूरी भी है, लेकिन इन सब गुणों से भी बड़ा एक सवाल है कि आखिर ये है कितना मजबूत। और इसकी ताकत को परखने के लिए इसे इसकी हद तक ढकेला जाता है। मतलब इसे दबाकर, मोड़कर और खींचकर देखा जाता है कि ये टूटने से पहले कितना जोर झेल सकता है। ताकत को 3 तरीकों से मापा जाता है। पहला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी ये कितना दबाव झेल सकता है, जैसे कोई पिलर वजन उठाता है। दूसरा है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, मतलब ये मुड़ने पर कितना टिकता है, जैसे कोई कंक्रीट का बीम। और तीसरा है टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी ये खिंचाव को कितना सह सकता है, जैसे किसी चेन की कड़ी। तो इन सारे टेस्ट्स का, इस पूरी मेहनत का आखिर मकसद क्या है? बस एक शब्द: सुरक्षा। ये पक्का करना कि हमारे आसपास जो भी कुछ बना है वो भरोसे के लायक है। सीमेंट टेस्टिंग के इन 5 स्तंभों को देखिए। पहला क्वालिटी एश्योरेंस, यानी सीमेंट स्टैंडर्ड के मुताबिक है। दूसरा सेफ्टी, ताकि कोई हादसा ना हो। तीसरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इससे बर्बादी बचती है और लागत कम होती है। चौथा ड्यूरेबिलिटी, यानी ढांचे, मौसम और भार झेल सकें। और पांचवा कंप्लायंस, मतलब ये कानूनी नियमों पर खरा उतरता है। कुल मिलाकर ये सबके लिए फायदेमंद। और हाँ, ये टेस्ट सिर्फ कोई सलाह मशवरा नहीं है। भारत में इसके लिए बाकायदा कड़े स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि IS 4031। ये एक कानूनी गाइडलाइन है जो ये पक्का करती है कि क्वालिटी और सेफ्टी से कोई समझौता ना हो, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा गया है। कंस्ट्रक्शन में जिसका टेस्ट नहीं किया जाता, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है, इस दुनिया में भरोसा टेस्ट से ही कमाया जाता है। तो अगली बार जब कोई ऊंची इमारत नजर आए तो उस पाउडर और उस पर होने वाले साइलेंट टेस्ट्स के बारे में जरूर सोचिएगा, जो हमारी दुनिया को मजबूती से खड़ा रखते हैं।
और ये सोचने वाली बात है ना कि ऐसी और कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो सब कुछ जोड़े हुए हैं।